अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मुसलमानों ने कितनी हैवी इन्वेंशंस की हुई हैं इस दुनिया में। तो दोस्तों इन्वेंशंस को जानने के लिए मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अंग्रेज़ों ने जो बुक के अंदर लिखा हुआ है कि 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक जो दुनिया थी वो अंधेरे में थी, डार्क एज थी दुनिया की। हम स्कूल्स में पढ़ते हैं ये और पढ़ा भी हुआ है। डार्क एज थी दुनिया की क्योंकि इसके अंदर कोई इन्वेंशन नहीं थी, बल्कि ये दुनिया की डार्क एज नहीं थी, ये यूरोप की डार्क एज थी। मुसलमान उस टाइम पीक पे थे, मुसलमानों ने उस टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस की थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे जो पहली इन्वेंशन मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा नंबर वन ये ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी, वो आज भी हम पढ़ते हैं। वो किसने इन्वेंट किया था? वो अल-बेरूनी ने इन्वेंट किया था। हम सब स्कूल में पढ़ते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन का सबसे पहले किसने बताया था? विलियम हार्वी ने बताया था। हम स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम इसकी डीप रिसर्च करें तो हमें ये पता लगता है कि ब्लड सर्कुलेशन सबसे पहले इब्न नफीस ने बताया था। विलियम हार्वी से 400 साल पहले इब्न नफीस ने बताया था कि हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है और जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होती है। लेकिन आज जो फाउंडर बनाया हुआ है, जिसने बताया था, वो विलियम हार्वी है। मुसलमान का नाम कहीं नहीं है। इसके अंदर सबसे बड़ा हमारी मीडिया का हाथ भी है, यूरोप की मीडिया का हाथ भी है। उन्होंने मुसलमानों का जिक्र ही नहीं किया। किसी भी इन्वेंशन की बात होती है तो सबसे पहले गोरे अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारी सारी बुक्स को उन्होंने, हमारे सारे बुक्स के जो हीरोज़ हैं जिन्होंने इन्वेंट किए हैं चीज़ें, उन्होंने उनके नेम ट्रांसफ़र कर लिए हुए अपने नाम से। आगे इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, फादर ऑफ केमिस्ट्री का भी आपको पता होगा। क्या, कौन है फादर ऑफ केमिस्ट्री? गेबर नाम है उसका। गेबर का नाम सुन के आपके जहन में ये आया होगा कि ये कोई अंग्रेज़, कोई गोरा होगा, बट ऐसा नहीं है। ये जाबर इब्ने हयान है। जाबर इब्ने हयान के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत बड़े साइंसदान थे जिन्होंने केमिस्ट्री आज़ाद की थी। ठीक है, जाबर इब्ने हयान ने अल्कोहल का फार्मूला आज़ाद किया। जाबर इब्ने हयान ने 2000 पेजेस पे मुश्तमिल किताब लिखी जिसके अंदर थ्योरीज थी, फार्मूलों की, केमिकल्स की, जो आज मेडिसिन में यूज़ होती हैं। जाबर इब्ने हयान ने बहुत ज़्यादा काम किया और उनके काम के बाद ये बुक केमिस्ट्री फाउंड हुई। उसके बाद ये केमिस्ट्री आज़ाद हुई, जिसके बाद आज हम जी गैबर पढ़ते हैं जी कि ये गोरे ने आज़ाद की, बट ऐसा नहीं है। ये मुसलमान ने आज़ाद की थी, यानी केमिस्ट्री हमने आज़ाद की थी। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा नंबर है वो मोहम्मद ज़िक्रिया रज़ी का है। ये मेडिसिन के मैदान में कह लें कि बहुत ज़्यादा ऊपर थे, बहुत ज़्यादा ऊपर थे। इन्होंने खसरे की दवाई आज़ाद की, खसरे की मेडिसिन आज़ाद की, और भी जितनी बच्चों को बीमारियां होती थी उनकी इन्होंने मेडिसिन आज़ाद की। और उस वक्त आज़ाद की जब के रिसोर्सेज ही नहीं थे, यानी मुसलमानों को इतना जहन था। ये नॉलेज मुसलमानों को कहाँ से आता था? ये नॉलेज इन्हें कुरान मजीद से आता था, क्योंकि कुरान मजीद में सब कुछ है। अगर हम पढ़े, तर्जमे के साथ पढ़े, हमें पता लग जाएगा कि अल्लाह ताला ने सब कुछ कुरान मजीद के अंदर रखा हुआ है और कुरान मजीद से ही ये साइंस की आज़ाद हुई थी। दोस्तों जो हमारा तीसरा नाम आता है वो आता है अली इब्ने अब्बास। अली इब्ने अब्बास ने 20 जिल्दों पर मुश्तमिल एक थ्योरी लिखी, प्रैक्टिकल लिखी, जिसके अंदर मेडिसिन की प्रैक्टिस थी। मेडिसिन की जितनी भी प्रैक्टिस थी वो उन्होंने 20 जिल्दें लिखी उसके बाद, यानी 20 जिल्दें यानी 20 किताबें लिखी। और आज हमें पता ही नहीं अली इब्ने अब्बास कौन है। आज हम किसी को नहीं पता कि अली इब्ने अब्बास कौन है, कौन क्या करते थे। ये मेडिसिन के उस्ताद थे। दोस्तों जो जराहियत है, ये जो हड्डियां जोड़ते हैं या सर्जरीज होती हैं, सर्जिकल, ये सब मुसलमानों ने आज़ाद किया था। ये जराहियत को मुसलमानों ने आज़ाद किया था। ठीक है, ये किसी गोरे की आज़ाद नहीं है। दोस्तों उसके बाद अली इब्ने सीना, एविसीना, आपने नाम सुना होगा, एविसीना बड़ा नाम सुना। ये इसको भी सुन के आपको लगा होगा कोई गोरा है, बट ये गोरा नहीं है, अली इब्ने सीना है। ये बहुत बड़े साइंसदान थे, मैथमेटिशियन थे, ये फिलोसफर थे। ये इन्होंने मैथ्स को बहुत ऊपर लेके गए थे, अली इब्ने सीना। अभी दोस्तों मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनकी एक एक चीज़ बताऊं। मैं आपको इनके नाम बता रहा हूँ, गूगल पे सर्च करें और आपको पता लग जाएगा कि ये कौन थे और हम इस टाइम कहाँ हैं। और ये जो हमारे बाप दादा ही लगते हैं, हमसे बहुत पहले थे ये कहाँ थे और अब हम कहाँ हैं।
ये क्यों इतने ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे। इनके पास हालांकि रिसोर्स भी नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा तरक्की की, इसलिए क्योंकि ये दीन के साथ जुड़े हुए थे, हमारी किताब के साथ। हमारी किताब सिर्फ हमें ये नहीं सिखाती कि आप नमाज़ पढ़ें, आप दूसरों से अच्छा सलूक करें, आप ये करें, आप बहुत हंस के बात करें किसी से, बल्कि हमारी किताब हमें बहुत ज़्यादा कुछ सिखाती है। हमारी किताब हमें डिसिप्लिन सिखाती है, हमारी किताब हमें जहाज सिखाती है, वार सिखाती है। हमारी किताब में हर चीज़ है दुनिया की, बट हम अपनी किताब को छोड़ के दूसरों की किताबें पढ़ने में लग गए। अपनी किताब को अपनी ज़बान में पढ़ें, इंशाल्लाह आप भी बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे और आज दोबारा हम वहाँ चले जाएंगे जहाँ पहले आए थे। दोस्तों, आज हमें कोई किसी भी बुक को पढ़ने के लिए, कोई इंजीनियरिंग की हो, कोई केमिस्ट्री की हो, बायो की हो, मैथ्स की हो, हमें इंग्लिश सीखनी पड़ती है। इंग्लिश के बगैर हमें बुक नहीं आती। बट उस ज़माने में अगर किसी को साइंस सीखनी होती थी तो उसे अरबी सीखनी लाजमी होती थी, क्योंकि सारी साइंस की किताबें अरबी में होती थी। जितनी भी साइंस की बुक्स थी वो अरबी में होती थी। तो अगर किसी ने साइंस सीखनी है, साइंसदान बनना है, तो उसे अरबी लाजमी सीखनी होती। तो दोस्तों, ये एटीट्यूड होता था उस दौरान कि अपनी ज़बान में इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली थी हमने, और हमारी जितनी भी इन्वेंशन थी वो अपनी ही ज़बान में थी, और लोग सीखते थे हमारी ज़बान आके। और लोग, इसका मतलब यही हुआ ना कि दुनिया में जितना भी इल्म इंसानों के अंदर है वो हमने फैलाया, क्योंकि साइंस का जो इल्म था वो अरबी में था सारा, और अरबी मुसलमानों को आती थी, और मुसलमान ही टीचर थे इन साइंसदानों के। दोस्तों, अगला नाम अल-खिंदी के बारे में आपने सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि ये मुसलमान साइंसदान था ना। आपने इसके बारे में कहाँ सुना होगा? आपने सुना होगा आइंस्टाइन, न्यूटन, गलीलियो, इसके बारे में। बल्कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आइंस्टाइन और न्यूटन ने जो थ्योरियाँ पेश की थी, ये इन्होंने अल-खिंदी की थ्योरी की मदद से ही पेश की थी। अल-खिंदी ने बहुत साल पहले कह दिया, बहुत 100 साल पहले कह दिया था कि ऑल लॉज आर रिलेटिव। उसके बाद आइंस्टाइन ने और न्यूटन ने आगे रिसर्च करके इनकी रिसर्च के मदद से आगे रिसर्च की। लेकिन आज हम आइंस्टाइन को जानते हैं, आज हम न्यूटन को जानते हैं, आज हम गलीलियो को जानते हैं, बट अल-खिंदी को नहीं जानते। तो दोस्तों, ज़रूर अल-खिंदी के बारे में सर्च करें और गूगल पे सर्च करें, ताकि आपको पता लगे कि अल-खिंदी ने क्या क्या इन्वेंट किया था, जिसको आज कोई नहीं जानता। बल्कि हम आइंस्टाइन की इजाद को जानते हैं, हम न्यूटन की इजाद को जानते हैं। दोस्तों, अगला साइंसदान जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज आप गूगल मैप खोलते हैं, आज आप खाली मैप देखते हैं, तो मैप को सबसे पहले मुसलमान ने इन्वेंट किया था। ठीक है, मैप को सबसे पहले अल-अदरूसी के नाम से मुसलमान था जिसने बताया था मैप का, सन 1154 के अंदर। मैप के अंदर उन्होंने मैप जो दिया था, गोरों ने आके उस मैप को उल्टा कर दिया। तो दोस्तों, इनके बारे में भी आप लाजमी पढ़िएगा, ताकि ये जितने भी मैं साइंटिस्ट या मुसलमान रियाजीदान, केमिस्ट्री वाले, फिज़िक्स वाले का नाम ले रहा हूँ, इनके बारे में लाजमी सर्च करें। आपको वाकई पता लगेगा कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा आपसे, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ आपसे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये चेक करें। दोस्तों, अगला जो नंबर आता है वो आता है नोमिनल्स यानी 1 2 3 4 आपने पढ़े होंगे। ये 1 2 3 4 किसी गोरे की इजाद नहीं है, बल्कि यह अरेबिक इन्वेंशन है, ये मुसलमानों ने इजाद की हुई है। 1 2 3 4 5 6 और एक दूसरी जो गिनती आती है वो रोमन गिनती आती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जब से ये वाली गिनती आई थी, ये वाली काउंटिंग आई थी, तो मैथ्स को इसके अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की मिली और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। दोस्तों, अब 9th क्लास में पढ़ते होंगे पाइथागोरस थ्योरम के नाम से। यह थ्योरम भी मुसलमानों ने इजाद किया था। यह अल-तुसी के नाम से मुसलमान है जिसने इस थ्योरम को पेश किया था, और हम आज भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों, उस ज़माने में इनका जहन देखें, ये कहाँ से इन्हें आइडियाज़ आते थे। आज हमारे सामने होता और हमें समझ नहीं आ रहा होता ये थ्योरम, और उस ज़माने में इन्होंने बना के दे दिया। 400-500 साल पहले उन्होंने बना के दे दिया। ये कहाँ से नॉलेज लिया? दोस्तों, कुरान मजीद के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप इसको तर्जमे के साथ लाजमी पढ़ें। तो अगला हमारा नंबर है अर्थ सरफेस का जो एरिया है वो किसने फाइंड किया था, वो किसने बताया था कि धरती जो हमारी अर्थ है वो गोल है। ये 3 भाई थे, मोहम्मद, अहमद और हसन शाकिर। इन्होंने रेड सी पे अर्थ की सरफेस एरिया मेजर किया था। ठीक है,
और जो आज की साइंसदान, आज की जो साइंस है वो मैयर कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक वो ठीक है। तो दोस्तों ये थी मेरी थोड़ी सी मुसलमानों की आज़ाद की दास्तां, बट आप इसे सर्च करें और आपको पता लगेगा हम कहाँ थे और आज कहाँ आ गए। आज हम इतना नीचे आ गए हुए कि एक लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से आके क्वेश्चन किया कि आपकी किताब में जो लिखा है साइंस आज उसे साबित कर रही है, बट आप मुसलमान इतने पीछे क्यों हैं, आप क्यों इतने पीछे। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसे जवाब दिया कि हम पीछे नहीं हैं, हमें पीछे किया गया है प्लान के तहत। इसमें मीडिया का सबसे बड़ा रोल है कि हमें ये बता दिया गया है। अब तो हम डरते हैं किसी को बताते हुए कि हम मुसलमान हैं। अगर हम बाहर की कंट्री में चले जाते हैं तो हम डरते हैं किसी को बताने के लिए। आप तो पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर बाहर चले जाएं तो आप किसी को बताएं तो डर लगता है कि यार हम मुसलमान हैं। ये प्लान है एक पूरा। हमें ये बताया गया कि हमने तो कुछ किया ही नहीं ना। हमारे जहन में जब ये जहन में बात फीड कर दे ना कि यार तुम कुछ नहीं कर सकते, तो बंदा कहता हाँ यार मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमारी हिस्ट्री उठा के देखें, जितनी भी इन्वेंशंस है ना वो हमने की हुई है। फ्लाइंग मशीन भी हमने ईजाद की थी, फ्लाइंग मशीन हमने ईजाद की थी, जो आगे जाके हवाई जहाज़ बन गया। बहरी बेड़े हमने ईजाद किए थे। उस ज़माने में जब जंगें होती थी तो उसके अंदर एक गोले फेंके जाते थे जो आग के होते थे, हांडियाँ होती थी आग की नहीं होती थी, उसके अंदर बारूद होता था, उसके बाद आग फेंकते थे। तो वो भी मुसलमानों ने ईजाद की थी। मुसलमानों ने एक कमांडो ट्रेनिंग ईजाद की थी, कोर कमांडो ट्रेनिंग। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कोर कमांडो ट्रेनिंग ईजाद की थी कि सर्दियों के अंदर मुसलमानों को पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर ट्रेनिंग देते थे कि ताकि हमने जाके जब दुश्वार गुजार रास्तों में जाना है, हमने जब बर्फीले रास्तों में लड़ना है जाके, तो तब हमें मदद मिले। तो ये सारी ट्रेनिंग्स मुसलमानों ने दी, सारी इजाज़त मुसलमानों ने दी। तो यार हम भी मुसलमान हैं और हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बस ये है कि हम अपने दीन से दूर हो गए हुए। हमें अपने दीन के ऊपर वापस आना पड़ेगा अगर हमने कुछ करना है। आज यार मुंह उठा के लोग तौबा नाउज़ बिल्लाह गुस्ताखी कर देते हैं यार। उन्हें डर ही नहीं लगता। पहले ज़माने में अगर कोई ऐसा करता था ना तो मुसलमान उसके घर में बढ़ जाते थे और घुस के मारते थे उसे। लेकिन आज किसी को जो मर्जी कोई कर दे, वायरल कर दे कोई चीज़, हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिवाय अपने मुल्क के अंदर एहतजाज करेंगे, अपने कारोबार बंद करेंगे और हम कुछ नहीं कर सकते। उसको भी हम सबक सिखाएं, क्योंकि आज हम अपनी असलियत भूल गए हुए। आज सिर्फ हम नाम के मुसलमान रह गए हुए। दोस्तों मेरा ये मैसेज है स्पेशली यंग लोगों के लिए कि अपनी ज़िंदगी को अब बर्बाद ना करें। अपनी ज़िंदगी को, ये चैटिंग वगैरह हो गई, ये ज़्यादा नींद लेना, ये बगैर एक दिन हफ्ता होता है, हफ्ते में एक दिन बंदा एंजॉय कर ले, लेकिन सारा हफ्ता क्रिकेट में गुजार देना, क्रिकेट मैचेस देख लेना। यार बेसिकली ना ये हमारा फोकस ले रहे हैं और ये पूरा प्लान है कि इनका फोकस लिया जाए ताकि ये आगे कुछ ना कर सके और ये हमारे गुलाम ही रहे। तो दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना, हमने कुछ बनना है, हमने अपने आप को दोबारा साबित करना है यार हम कौन है और तुम कौन होते हो गुस्ताखी करने वाले। हम तुम्हारे हाथ गया, हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। अगर पूरी दुनिया में हमने मैसेज देना है कि अगर कोई बोला, किसी ने गुस्ताखी की, तो हम उसका सर कलम कर देंगे। ये मैसेज हमने देना है। ये मैसेज हम कब देंगे? जब हम पावरफुल होंगे, हम फाइनेंशियली तौर पे पावरफुल होंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, तब हम ये दुनिया को मैसेज दे सकते हैं। हमारी आर्मीज पावरफुल होंगी, हम दुनिया, ताकि दुनिया डरे। पहले ज़माने में मुसलमानों से खौफ खाते होते थे लोग कि ये ना मुसलमान, ये जिन है, ये भूत है। आप अगर कोई हमारी वार्स की बुक पढ़ लें, आखिरी चट्टान बुक है सलाहुद्दीन अय्यूबी की, आप वो पढ़ लें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दौरे खिलाफत की बुक पढ़ी हुई है, आप वो पढ़ लें। उसके अंदर बताया गया है कि जब मुसलमान किसी मुल्क पे चढ़ाई करते थे ना, तो अगले पहले ही हथियार डाल देते थे कि मुसलमान इंसान नहीं है, ये कोई और ही कौम है। क्योंकि हमें पता था कि यार ये दुनिया आर्जी है, हम इधर थोड़े वक्त के लिए आए हैं और हम ऐशो इशरत करने नहीं आए इस दुनिया में, हम इस दुनिया में कुछ करने आए हैं। हमारा कोई मकसद है इस दुनिया में आने का। तो दोस्तों अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, ठीक है, और ये इस वीडियो को आगे लाजमी वायरल कीजिएगा ताकि तमाम मुसलमान भाइयों को ये मैसेज मेरा पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।